नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी अरोड़ा आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां और रहस्य हैं जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं महाभारत की एक कथा। महाभारत का युद्ध कुछ शब्दों और कुछ गलतियों के कारण हुआ। गलती दुर्योधन और दुशासन और कर्ण और द्रौपदी की भी थी। द्रौपदी ने दुर्योधन से अंधे का पुत्र अंधा कहा तो उस कारण उसे वैश्या कहकर पुकारा। द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण किया गया, जिस कारण द्रौपदी का अपमान हुआ। उस सभा में हुई उसके अपमान का उसे हर क्षण याद दिलाता था। वो पतियों को हमेशा कहती थी कि तुम मेरे अपमान का बदला जरूर लोगे। एक बार अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हें सिर्फ अपने अपमान की पड़ी है, लेकिन हमें तो युद्ध लड़ना है। युद्ध जीतने के बाद एक घटना घटी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो घटना कौन सी थी। एक रात अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों और उसके भाइयों को रात के अंधेरे में सोते हुए उसका अंत कर दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया। तब कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, बताओ। वहाँ पर 5 पांडव भी मौजूद थे। सभी सदमे में थे और कृष्ण द्रौपदी से बार बार पूछ रहे थे। तभी द्रौपदी के मन में ख्याल आया कि अश्वत्थामा की माँ कृपि अभी जिंदा है। जिस तरह से मुझे संतान को खोने का दुख हो रहा है, उसी तरह अश्वत्थामा की अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी माँ को भी बहुत दुख होगा। ये तो पांडवों के गुरु पुत्र हैं। ये बात सच भी है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ये सोचकर द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि इसके मस्तक पर जो मणि लगी है उसे निकाल दो, तो वो जीते जी मर जाएगा और इस संसार में भटकता रहेगा। और हुआ भी ऐसा ही। अश्वत्थामा को सजा तो मिली, पर उसे जीवित छोड़ दिया गया और द्रौपदी ने उसे क्षमा कर दिया। द्रौपदी पर ये इल्जाम है कि द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। उसका दिल इतना विशाल था कि अपने पुत्रों और भाइयों के हथियारों को क्षमा कर दिया था। तो दोस्तों, महाभारत से जुड़ी आज की ये कथा आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप लोगों के सामने समय समय पर महाभारत से जुड़ी रोचक कथाएं ला सकें। और फिर मिलने के वादे के साथ में गौरी अरोड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।